Hello students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson number 1.2, that is self-help in the only way. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. ऑडियो इसके पहले का चैप्टर अपलोडेड है, उसका क्वेश्चन आंसर भी अपलोडेड है. इस चैप्टर के बाद भी मैं इसका क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूँगी. वीडियो आपको 360 रेजोल्यूशन पे देखना है, 480 पे देखना है, 720 पे देखना है ताकि वीडियो क्लियर दिखे. ठीक है, अगर आप 144 एंड 240 पे देखोगे तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा. तो सेल्फ हेल्प इज़ द ओनली वे, यानी अपनी मदद खुद से करो. तब यहाँ पे आते हैं, अभी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. ठीक है. देयर वॉज अ फैमिली ऑफ लार्क्स विच लिव्ड इन अ कोजी नेस्ट इन अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. दे लिव्ड हैप्पीली विथ ऑल द बॉन्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन. तो देयर वॉज अ फैमिली, किसकी फैमिली है? लार्क्स की. लार्क यानी कि एक पक्षी है. ठीक है, उसका नाम है लार्क, जो एक कोजी नेस्ट में. कोजी का मतलब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, मीनिंग यहाँ पे दिया गया है. कोजी का मतलब होता है वार्म, कंफर्टेबल एंड प्लेजेंट, यानी बहुत ही अच्छे घर में जो गर्म है, कंफर्टेबल है और मतलब कि जो बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत आनंददायक है, वैसा घर है. तो कोजी का मतलब ये होता है. तो वैसा उनका नेस्ट है, घर है. और वो कहाँ पे है? एक फील्ड में, जो राइप कॉर्न का, पके हुए कॉर्न है, उसमें उनका वो नेस्ट है. और वे बहुत खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, पूरे बॉन्ड के साथ, लव एंड अफेक्शन यानी प्यार मोहब्बत के साथ पूरी फैमिली के रहते हैं. वन फाइन मॉर्निंग द मदर लार्क बिफोर गोइंग आउट टू फाइंड फूड फॉर हर चिल्ड्रन said, the farmer will come soon to reap his corn and in that case we shall have to find a new home. तो एक सुबह मॉर्निंग में एक सुबह क्या होता है, मदर लार्क जो होती है, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी माँ, तो यानी कि बिफोर गोइंग आउट टू फाइंड फूड फॉर हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जाने से पहले वो जाती है और कहती है, जाने से पहले कहती है, द फार्मर विल कम सून, कि फार्मर जल्दी ही आएगा अपने कॉर्न को काटने के लिए. पके हुए कॉर्न जो हैं, रीप का मतलब क्या होता है? पके हुए जो हैं उसको काटने के लिए. ठीक है, रीप यानी हार्वेस्ट करने के लिए. यहाँ पे देखो उसका मीनिंग दिया रहेगा. रीप यानी टू कट और गैदर, इकट्ठा करने के लिए या कट करने के लिए. ठीक है. सो इस केस में हमें क्या करना रहेगा? दूसरा नया घर ढूंढना पड़ेगा. सो यू कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन टुडे एंड टेल मी व्हाट यू सी एंड हियर व्हेन आई कम होम टुनाइट. सो आप क्या करोगे? अपने आइज़ और ईयर ओपन रखोगे. मतलब इसका मतलब क्या होता है? कीप योर आइज़ एंड ईयर ओपन मीन्स सतर्क रहना, अलर्ट रहना. तो आप सब लोग अलर्ट रहना आज, और मुझे बताना कि तुमने क्या देखा, क्या सुना. जब मैं आज रात में आऊँगी तब मुझे सब कुछ बताना. When the lark came home in the evening, she found her family very disturbed. तो जब लार्क अपने मतलब घर आती है इवनिंग में, तो वो क्या देखती है? अपनी फैमिली को बहुत डिस्टर्ब पाती है. सब लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं. ओ मदर, दे क्राइड, ऐसा करके वो रोने लगे. ओ माँ, वी शैल हैव टू लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल. हमें इस प्लेस को, इस जगह को जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल यानी जल्द से जल्द, लीव यानी छोड़ना होगा. द फार्मर केम विद हिज सन्स. तो जो फार्मर था, किसान था, वो अपने बेटों के साथ आया. टू मेक अ सर्वे ऑफ द फील्ड, यानी कि फील्ड का, खेत का निरीक्षण करने के लिए कि काटने लायक हो गई फसल या नहीं. द फार्मर सेड टू हिज सन्स, फार्मर ने अपने बच्चों से कहा, द कॉर्न इज़ रेडी फॉर कटिंग. जो कॉर्न है वो रेडी है कटिंग के लिए, काटने के लिए. वी शैल हैव टू कॉल ऑल आर नेबर्स टू रीप इट टुमारो, यानी कि कल हमें अपने सारे पड़ोसियों को बुलाना होगा इसे रीप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए या कट करने के लिए. द मदर लार्क गेव अ पेशेंट हियरिंग टू हर यंग वंस एंड सेड विद अ स्माइल, देयर इज़ नो डेंजर येट. मदर लार्क ने उन्हें क्या दिया? पेशेंट दिया, यानी धीरज धराया, धैर्य बंधाया. यह सुन के कि अपने बच्चों को धीरज धराया, और कहा, मतलब स्माइल करते हुए कहा कि कोई डरने की बात नहीं है. बी ऑन योर अलर्ट टुमारो ऑल्सो, कि कल भी तुम अलर्ट रहना. डरने की बात नहीं है, कल भी तुम अलर्ट रहना. कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन एंड टेल मी एवरीथिंग दे डिस्कस. तो अपनी आंखें और कान यानी खुले रखना, यानी सतर्क रहना. कल वो जो भी डिस्कस करेंगे मुझे बताना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट डे इन द इवनिंग व्हेन द लार्क रिटर्न, नेक्स्ट डे इवनिंग में जब लार्क रिटर्न हुई, वापस आई, शी फाउंड द लिटिल लार्क्स टेरिबली फ्राइटेंड. तो उसने क्या देखा कि जो छोटे लार्क्स हैं, बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं. वी मस्ट लीव दिस प्लेस बाय टमोरो एट एनी कॉस्ट, दे क्राइड. तो
हमें इस प्लेस को कल तक किसी भी कीमत पर छोड़ना होगा। वे रोए, चिल्लाए। एट एनी कॉस्ट यानी किसी भी कीमत पर। द फार्मर हैड कम हियर अगेन एंड सेड दिस कॉर्न नीड्स टू बी कट एट वंस। तो फार्मर यहाँ पे वापस आया था और उसने कहा कि यह कॉर्न हमें एट वंस यानी तुरंत कट करने की ज़रूरत है। पूरा पक चुका है, तुरंत तुरंत काटना पड़ेगा। इफ़ योर नेबर्स डोंट कम वी शैल कॉल आवर रिलेटिव्स। अगर अपने नेबर्स नहीं आए, तुम्हारे नेबर्स नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, अपने रिलेटिव्स को बुलाएंगे। गो एंड टेल योर अंकल्स एंड कजन्स दैट वी नीड देयर हेल्प टू रीड द कॉर्न टुमारो। यानी अब उसको पड़ोसियों की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उसको लगा वो लोग नहीं आएंगे। अब वो क्या करेगा, वो बोलता है कज़न एंड दैट वी नीड गो एंड टेल योर अंकल्स एंड कज़न्स। जाओ अपने अंकल्स और कज़न यानी जो चचेरे भाई बहन हैं वो लोग। दैट वी नीड कि हमें ज़रूरत है उनकी हेल्प की, जो हमारे कौन हैं उनको रीप करने के लिए, उनको काटने के लिए या कलेक्ट करने के लिए। द मदर लार्क स्माइल्ड अगेन एंड सेड। तो जो मदर लार्क थी वो वापस से हंसी, मुस्कुराई और बोली, डोंट वरी माई लिटिल हार्ट्स, मेरे बच्चों तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो। द रिलेटिव्स ऑफ द फार्मर हैव देयर ओन क्रॉप्स टू रीप। जो रिलेटिव्स हैं उन फार्मर के, उनके खुद के क्रॉप हैं काटने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। दे विल गिव प्रायोरिटी टू देयर ओन वर्क। तो उन्हें अपने काम के लिए, खुद के काम के लिए पहले प्रायोरिटी वो देंगे। हर कोई अपने काम को पहले प्रायोरिटी देगा, यानी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला जो जो प्राथमिकता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कोई कहाँ पे रखेगा, अपने काम को रखेगा ना। बट वी शुडेंट बिकम केयर फ्री, लेकिन हमें केयर फ्री नहीं होना है, लापरवाह नहीं होना चाहिए हमें। लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन टुमारो ऑल्सो एंड लेट मी नो एवरी थिंग। लिसन टू देयर कॉन्वर्सेशन टुमारो, उनके कॉन्वर्सेशन को सुनो कल भी, और मुझे कल सब कुछ बताओ। द नेक्स्ट डे अगेन वी वेंट आउट, शी वेंट आउट। अगले दिन भी वो कहाँ गई, वेंट आउट मतलब बाहर गई। वेन शी रिटर्न इन द इवनिंग, जब वो इवनिंग में वापस आई, द बेबी लार्क्स क्राइड ओ मदर। तो जो बच्चे थे छोटे वो फिर से रोए माँ को बोल के। द फार्मर सेड टुडे दैट सिंस हिज नेबर्स रिलेटिव्स वर बिजी इन देयर फील्ड्स, कि जो उसके नेबर्स हैं और रिलेटिव्स हैं वो सब फील्ड में अपने अपने खेतों में बिजी हैं, काम उनका भी काम है करने का। ही हिमसेल्फ वुड कम टुमारो, वो अभी खुद कल आएगा, टू रीप द कॉर्न, और कॉर्न को इकट्ठा करेगा और काटेगा। सो नाउ देयर इज़ नो पॉइंट इन स्टेइंग हियर एनी मोर। तो अब कोई पॉइंट ही नहीं है अब यहाँ पे रुकने का थोड़ा भी। इन दैट केस सेड द मदर लार्क, तो इस केस में माँ ने कहा, वी हैव टू बी क्विक, हमें जल्द से जल्द करना चाहिए। लेट अस लीव दिस प्लेस विदाउट एनी डिले, हमें इस प्लेस को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई नो, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आई नो, मुझे पता है, इफ़ समवन डिपेंड्स ऑन अदर्स, अगर कोई किसी पे डिपेंड होता है किसी चीज़ के लिए, टू डू हिज वर्क, अपने काम के लिए किसी और पे डिपेंड होता है, इट विल नेवर बी डन, ये कभी नहीं होने वाला है। बट वंस ही टेक्स अप हिज वर्क इन हिज ओन हैंड्स एंड इट्स डिटरमाइंड टू डू इट हिमसेल्फ, लेकिन एक बार अगर वो अपने काम को अपने हाथ में ले लेता है, अपने काम को अपने हाथ में ले लेता है, तो डिटरमाइन कर लेता है खुद कि अब मैं ही करूँगा। देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग इट। तो ऐसी कोई भी पावर नहीं है अर्थ पे जो उसे स्टॉप कर सके वो काम करने के लिए। सो नाउ दिस इज़ द राइट टाइम व्हेन वी मस्ट लीव दिस प्लेस, तो अभी ये राइट टाइम है इस जगह को छोड़ने के लिए। इंडीड सेल्फ हेल्प इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल टू अदर सेल्फ, यानी कि मतलब सेल्फ हेल्प यानी खुद की मदद करना हमेशा अच्छा होता है, दूसरों से हेल्प लेने के कंपैरिजन में ना। दूसरों की हेल्प लेने से सूटेबल होता है कि अपनी हेल्प खुद कर लो, दूसरे के भरोसे कुछ मत रहो, ठीक है। तो ये जो हार्ड वर्ड है उसकी मीनिंग है कोजी, रीप, सर्वे, प्रायोरिटी, डिटरमाइन, प्रेफरेबल, सबकी मीनिंग दिए गए हैं। अब क्वेश्चन आंसर का अलग से पीडीएफ मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो मैं बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए इजीली। फिर भी चलिए समझते हैं ज़रा। रीड द स्टोरी केयरफुली एंड डिस्क्राइब द चेंजेस इन द फार्मर्स डिसीजन। तो यहाँ पे देखो, पहले किसको बुलाता है, फिर किसको बुलाता है, फिर क्या बोलता है, ये बताना है। डिस्कस इन पेयर एंड फाइंड द आंसर्स।
Where did the family of lark live? Why did the mother lark go outside? What made the mother lark decide that it was time for them to leave the nest? How can you apply the lesson of self help to your studies or personal goals? Do you think the farmer would have reaped the corn if he had relied on his neighbors and relatives? Why or why not? ये सारे क्वेश्चंस हैं. फाइंड द मेन कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टोरी एंड राइट देयर क्वालिटीज़. मेन कैरेक्टर्स कौन है और इनकी क्वालिटीज़ क्या है वो बताना है. मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस. ये है कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन एट एनी कॉस्ट. इस दोनों फ्रेजेस हैं, इन पे सेंटेंस बनाने हैं. इमेजिन द फार्मर हैड डिसाइडेड. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं. आर्टिकल्स दिया गया है और आर्टिकल्स बेस्ड ही ये क्वेश्चन है. ठीक है. और एक लास्ट क्वेश्चन है, एक पोस्टर आपको प्रिपेयर करना है. सेव बर्ड सेव नेचर. ये आपको चित्र बनाना पड़ेगा, बर्ड्स का और नेचर का चित्र बनाना पड़ेगा और ऐसे लिखना पड़ेगा. ठीक है. अब ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में.